हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास मैंने फोर्थ चैप्टर जो है कंप्यूटर डाटा वो हमने कंप्लीट कर लिया। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसका रिवीजन आप लोग ये वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि इसके अंदर आपके अभी क्लासेस नहीं हो रही है स्कूल खुलने की। मेरे को नहीं लगता कि कोई संभावना है। सो आप लोग फर्स्ट चैप्टर से मैं रिविज़न स्टार्ट करवा रही हूँ। सो आप ये कम्प्लीटली इसे करेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट चैप्टर है हमारा डाटा एंड इट्स सोर्स एंड कंप्लीशन, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसके अंदर क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे कि डाटा क्या होता है। सबसे पहले तो व्हाट इज़ डाटा, इसकी डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए। मैं स्टार्ट कर रही हूँ वापस रिवीजन। ये रिवीजन के रूप में आप ये वीडियोस जरूर देखें कि एक एक लाइन आपको क्या पढ़नी है, एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। इसके अलावा जो इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, आपका जो इंटरनल पेपर बनेगा एग्ज़ाम का, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का, वो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना मैं आज आपको वापस रिवीजन करवा रही हूँ, क्योंकि क्लासेस का कोई पता नहीं है। सो व्हाट इज़ डेटा? द डेटा इज डिफाइंड एज ए नंबर दैट रिप्रेजेंट मेजरमेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। अब अंडरलाइन कर लीजिए, डेटा होता क्या है। द डेटा आर डिफाइंड एज ए नंबर। जो हम नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, फ्रॉम द रियल नंबर, सो रियल वर्ड। अब हमें पता है कि जो हमें डेटा दिया हुआ है वो हमें मेजरमेंट के रूप में किस ढंग से प्रेजेंट करना है, उसे हम डेटा कहते हैं। जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है उसे डेटा कहते हैं। अब इसका एक सिंगल मेजरमेंट है, उसे डेटम कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, सिंगल डेटम। डेटम इज ए सिंगल मेजर रिप्रेजेंटेशन। अंडरलाइन कर लीजिए, ये एग्जामिनर आपसे पूछता है व्हाट इज डेटम। सो क्वेश्चंस मार्क करते जाइए। फर्स्ट तो व्हाट इज डेटा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज डेटम, सेकेंड क्वेश्चन। आप इनको रिप्रेजेंट करेंगे किस ढंग से। वी ऑफन रीड द न्यूज़ लाइक्स 20। हम इसके कुछ एग्जाम्पल है इसके अंदर, जैसे 20 सेंटीमीटर कॉन्ट्रीब्यूशन रेन इन बाड़मेर में, 20 सेंटीमीटर रेन आ रही है, और 35 सेंटीमीटर रेन सर्टन इन बांसवाड़ा में हो रही है 24 घंटे में। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा दिया हुआ है 35, 20, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं किस ढंग से। किलोमीटर के रूप में देख सकते हैं, किसी भी रूप में देख सकते हैं। सो एट द टाइम इट बिकम डिफिकल्ट टू डिराइव लोकली कंक्लूजन फ्रॉम दीज डेटा। हमें ये नहीं पता चलता है कि रॉ डेटा है या कंप्लीट डेटा है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एश्योर दैट द मेजरमेंट इंफॉर्मेशन इज ऑल्दो मैथमेटिकली डिराइव एंड लॉजिकली डिराइव स्टैटिकल। जो हम एक चीज़ हम आपको इजीली बता सकते हैं कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। जो डेटा हमें दिया हुआ है उसमें और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है। डेटा बता दिया जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज आइदर एज ए मीनिंगफुल आंसर टू ए क्वेरी। जो एक हमारी जो क्वेरी थी उसका हम अगर मीनिंगफुल आंसर देते हैं तो उसमें क्या होता है, साइमल्टेनियस दैट कैन केस्ड इनटू फ्यूचर क्वेरीज। हम फर्दर क्वेरीज को उसके साथ ही इम्प्लाइज कर सकते हैं, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। सो डेटा। एंड थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। मतलब कि एक पैराग्राफ में से स्टूडेंट हमने कितने क्वेश्चन बना लिए, 3 क्वेश्चन इसके अंदर से आपके बन सकते हैं, जो एक एग्जामिनर आपसे वाइवा के रूप में भी पूछ सकता है या फिर एक रिटन एग्जाम में भी आ सकता है। अब आता है नेक्स्ट पैरा हमारा, नीड ऑफ डेटा। कि डेटा की हमें नीड क्यों हो रही है, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इसके, कि जो डेटा है वो क्यों। सबसे पहले मैप हम बनाते हैं तो मैप के लिए हमें डेटा होना जरूरी होता है। मैप आर इम्पॉर्टेंट टूल इन स्टैटिकल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण टूल हमारा क्या माना गया है, मैप माना गया है। मैप के थ्रू हम किसी भी एरिया की स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ ए फिनोमिना आर ऑल्सो एक्सप्लेनेड थ्रू द डेटा इज टर्बुलर फॉर्म। अब आपको पता है टर्बुलर फॉर्म कौन सा होता है, उसके द्वारा हम डेटा को बना सकते हैं। वी नो दैट एन इंटर रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन एन फिनोमिना ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपको पता है जैसे हमने सरफेस मानी एक अर्थ की, जो हमने थोड़ा सा लिमिटेड एरिया ले लिया, और दिस इंफॉर्मेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी वेरिएबल विच कैन बी एक्सप्लेन द क्वेश्चन क्वांटिटी सिस्टम
अब इसको हम किस ढंग से कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक एनालिसिस के द्वारा हम इसको कैसे बता सकते हैं। सो वेरिएबल्स के द्वारा हम स्टैटिकल टूल्स के द्वारा हम बता सकते हैं। जैसे आप मान लो क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ एरिया है, एक जगह की हमें क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ एरिया की एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पर हमें ये बताना पड़ेगा, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी वहाँ की कि कितने % एरिया क्रॉप्ड एरिया है, कितना क्रॉप वैलिड एरिया है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इरिगेशन एरिया कितना है, मतलब कि उस एरिया के बारे में सारे स्टैटिकल टूल्स हमारे पास होंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। सो डाटा रिलीज टू द टोटल प्रोडक्शन किस किस के बीच में हम कर सकते हैं, टोटल प्रोडक्शन के बारे में, डेंसिटी ऑफ नंबर्स, माइग्रेंट, ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, उनकी सैलरी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, ये सारे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम डेटा को किस किस रूप में ले सकते हैं, किस रूप में हम कंप्लीटली उसे पढ़ सकते हैं, उनकी स्टडी कैसे कर सकते हैं। टू ग्रोथ द एक्सिटी, तो डेटा के लिए हमें इन सब चीज़ों की नीड है, हमें इन सब चीज़ों की स्टडी करने के लिए डेटा की। सो डेटा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन जोग्राफिकल एनालिसिस। सो यहाँ पर भी कितने क्वेश्चन हमने बता दिए, वाई वी नीड डेटा, हमें क्यों, क्वेश्चन 4 नंबर हो गया ये आपका। इसके अलावा विच एरिया कवर द डेटा, कौन सा एरिया कवर करता है डेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो स्टूडेंट 5 क्वेश्चंस अभी तक 2 पैरा में हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर आपको वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हो सकते हैं एंड वाइवा ऑल्सो। अब आता है हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, हम डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, हमने कलेक्ट किया, उसकी नीड क्यों हुई ये पढ़ा अभी। अब आता है हमें प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, हमने डाटा को कैसे प्रेजेंट करा। आपने देखा होगा कि कैसे भी आप स्टोरी, कोई भी स्टोरी दी हुई है उसके अंदर आप बता सकते हैं कि डेप्थ और कैसा भी स्टार्ट कर सकते हैं हम। तो इसको प्रेजेंट करने के लिए कितनी तरह के फॉर्मूलेज और सारी आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिनोमिना में पॉपुलेशन, फॉरेस्ट, नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एक इसके अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं, ओनली वेरी ओवर स्पेस टू टाइम बट मे ऑल्सो कन्वीनियंटली एक्सप्लेन यूजिंग द डेटा। हम दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि दैट द रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरिएबल, ये जितने भी वेरिएबल्स हमने लिए हैं उनमें रिलेशनशिप कैसा है, एनालिसिस टूल्स लेने हैं, एक टेक्नोलॉजी कौन सी लेनी है, प्रैक्टिक कंक्लूजन, प्रैक्टिस क्वालिटेटिव टेक्निक एंड राइट फॉर्म ऑफ बिगिनिंग टू कलेक्शन एंड कंप्लीटली ऑफ द डेटा। इन सबको ऑर्गेनाइजेशन, टेबुलेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। सो व्हाट आर द क्वेश्चन नंबर 6 आप इसमें कर सकते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। दिस इज ओरल क्वेश्चन ऑल्सो, वाइवा क्वेश्चन ऑल्सो एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑल्सो। सो स्टूडेंट इसे आपको कवर करना है। नेक्स्ट आता है हमारा कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा, कैसे हम कलेक्ट करते हैं। अभी तक डेटा के बारे में सिर्फ इंपॉर्टेंस पढ़ी हमने, प्रेजेंटेशन पढ़ लिया और नीड पढ़ ली। अब आता है कि कौन कैसे हम इन सबको हम सोर्स करेंगे। सोर्सेज ऑफ डेटा, द डेटा आर कलेक्ट थ्रू द फॉलोइंग वेज, दे आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। अब इसके अंदर आता है कि प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं और सेकेंडरी कौन से। तो प्राइमरी सोर्सेज क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल के द्वारा, एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है अपने ग्रुप में खुद के द्वारा जाके, उसे हम प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कहते हैं। जबकि सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा क्या कहलाता है, कलेक्ट फ्रॉम एनी पब्लिशर, जो किसी पब्लिशर के द्वारा या अनपब्लिश सोर्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, उसे हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। सो अब इनके बीच में डिफरेंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू।